नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास सब बुलेटिन एक्सप्रेस 100 पे, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम शाम 4 बजे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का दौरा करेंगे। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में IFSCA मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज भी लॉन्च करेंगे। संसद के मानसून सत्र में आज मौजूदा सप्ताह का आखिरी दिन शुक्रवार को निजी विधेयकों का दिन होता है, इसलिए दोनों सदनों में दोपहर बाद निजी विधेयक सूचीबद्ध। आज दोनों सदनों में सुबह प्रश्नकाल में कई अहम सवाल पूछे जाने हैं। वहीं लोकसभा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन संशोधन बिल पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। कल राज्यसभा में हंगामे के चलते 3 और सांसदों को मौजूदा सप्ताह के लिए निलंबित किया गया। इस सप्ताह लोकसभा में भी हंगामे कर रहे 4 सांसदों को निलंबित किया गया। लोकसभा में लिखित उत्तर में बिजली मंत्री आरके सिंह ने बताया कि देश में 30 जून तक 403 गीगावाट से अधिक बिजली के उत्पादन की क्षमता हासिल कर ली गई थी। आरके सिंह ने बताया कि अप्रैल महीने में दर्ज की गई लगभग 215.89 गीगावाट की अधिकतम बिजली मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 2015 में शुरू की थी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल का मुद्दा सियासी तौर पर गर्मा गया है और बीजेपी ने इस मामले में अधीर रंजन और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ संसद से सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। आज भी संसद में इस मुद्दे के उठने के आसार हैं। भाजपा सहित कई और दलों ने भी अधीर के बयान की निंदा की। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस को अपनी जातिवादी मानसिकता छोड़ देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूरा होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में नई दिल्ली में 2 साल के परिवर्तनकारी परिवर्तन पर नई पहल करेंगे शुरू। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह उत्तर पूर्व भारत महोत्सव के दूसरे संस्करण के उद्घाटन और उसमें भाग लेने के लिए बैंकॉक थाईलैंड की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे शुरू। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला द्वारा प्लेनरी हॉल और एट्रियम हॉल में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के बाड़मेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दरअसल दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान एक ट्रेनर विमान था। बाड़मेर के जिला कलेक्टर के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान के दोनों पायलट शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बात कर ली जानकारी, घटना के जांच के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान दुर्घटना पर कहा कि भारतीय वायुसेना के MiG-21 ट्रेनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और हादसे में 2 वायु योद्धाओं की मौत से गहरा दुख हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद पायलटों की राष्ट्र के प्रति सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले वर्ष अगस्त में शुरू हुए ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 400 व्यवसायों में लगे असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने कराया पंजीकरण। भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि ये पोर्टल सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान करने के लिए विश्वसनीय रियल टाइम डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से दोहराया कि पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसी गतिविधियां या परियोजनाएं चल रही हैं जिनका भारत विरोध करता है। म्यांमार की सत्ताधारी सरकार जुंटा द्वारा 4 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर बागची ने कहा, भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह 1 अगस्त से 4 अगस्त तक सरकारी यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारी और व्यापारिक शिष्टमंडल भी शामिल।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि राष्ट्रपति इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे। बागची ने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राष्ट्रपति इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। देश में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ कल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ उनके जीवन स्तर को बदलने, छोटे किसानों को संगठित करने और उनकी ताकत बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत की डिलीवरी लेने के साथ ही भारतीय नौसेना ने इतिहास रच दिया। विक्रांत पोत के मनोनीत कमांडिंग ऑफिसर कॉमोडोर विद्याधर हार्के और कोचिन शिपयार्ड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक मधु एस नायर ने विमान वाहक जहाज विक्रांत को नौसेना को हवाले किए जाने से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। विक्रांत को नौसेना को सौंपे जाने के साथ ही भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल हो गया जो देश में ही विमान वाहक समुद्री जहाज का निर्माण करते हैं। विक्रांत अगले महीने तक भारतीय नौसेना में शामिल होकर पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाएगा। भारत के पहले विमान वाहक जहाज का नाम भी विक्रांत था, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 36 वर्ष की शानदार सेवा के बाद विक्रांत 31 जनवरी 1997 को कार्यमुक्त कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की जहाजरानी क्षेत्र की सुरक्षा की क्षमता निर्माण में विक्रांत का ये नया स्वरूप देश की दिशा में उत्साह का सच्चा प्रमाण है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 203 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के 559वें दिन 32 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शाम 4 बजे भोपाल में कुशाभाऊ ठाकुर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट करेंगे जारी। असम के मुख्यमंत्री पूरे असम में 27 पेंशन सेवा केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 5 अगस्त को रांची में होगा खत्म। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और करते हैं अन्य खबरों का रफ्तार के साथ। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत तेजी से विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए पसंदीदा देश बनकर उभर रहा है। विदेशी निवेश के मामले में कर्नाटक 37% से अधिक और महाराष्ट्र 26% से अधिक के साथ शीर्ष पर। सरकार निवेश प्रतिबंधों को उदार बनाने, बाधाओं को दूर करने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने और कारोबार को सुगम बनाने में सुधार की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। आयकर विभाग ने तमिलनाडु के रियल एस्टेट और रेल और सड़क निर्माण अनुबंध कंपनी में छापा मारकर 150 करोड़ की ब्लैक मनी जब्त की। सीबीआई ने गुरुवार को येस बैंक और DHFL स्कैम मामले में छापेमारी करते हुए करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स और घड़ियां बरामद की। सीबीआई के अनुसार अविनाश भोसले ने लंदन में एक संपत्ति खरीदने के लिए DHFL से प्राप्त 550 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए खर्च किए। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि वाले चेकों का भुगतान पॉजिटिव पे सिस्टम के आधार पर होगा। एयर इंडिया ने अपने हवाई बेड़े में शामिल 3 विमानों को बेचने के लिए निकाले हैं टेंडर, जिसमें 3 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो GE 90110 इंजन से लैस हैं उन्हें बेचने की जताई है इच्छा।
वेदांता लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष में 4.6% बढ़कर 4,421 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्रोफेसर और वैल्यूएशन गुरु दामोदरन ने कहा कि जोमेटो के शेयर की वैल्यूएशन अभी और गिर सकती है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को ऐलान किया कि 17 साल से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक अब वोटर लिस्ट में अपना नाम पहले से दर्ज कराने के लिए आवेदन कर पाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की तिमाही आय में गिरावट का असर अब कर्मचारियों की भर्ती पर होगा। मेटा का दूसरी तिमाही में रेवेन्यू पिछले साल के समान तिमाही के मुकाबले 1% घटकर $28 बिलियन रह गया। एसबीआई कार्ड ने तिमाही नतीजे जारी कर दिए। कंपनी को जून तिमाही में 626 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो वार्षिक आधार पर 105% अधिक है। सर्वर चिप्स की मजबूत मांग के कारण सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुरुवार को दूसरी तिमाही में $8 अरब का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो एक साल की तुलना में 15% से अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी के बाद पिछले 10 दिनों में ज्यादातर खाद्य पदार्थों के दामों में 15% का उछाल आया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि शुक्रवार को भी ऑक्शन की नीलामी जारी रहेगी। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बिल गेट्स ने अडानी को पछाड़ दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अडानी 5वें और बिल गेट्स चौथे स्थान पर, जबकि मुकेश अंबानी टॉप 10 से हुए बाहर। ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के बीच गुरुवार को उत्तरी इंग्लैंड के लीड्स शहर में टोरी सदस्यों के सामने हुई डिबेट। दोनों उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने मंच पर कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की कड़ी पूछताछ का सामना किया। इस दौरान ऋषि सुनक ने ट्रेस की फेरी टेल इकोनॉमिक्स की जमकर आलोचना की। वहीं लिज ट्रस ने कहा कि उनकी यॉर्कशायर परवरिश ने उन्हें धैर्य और दृढ़ संकल्प दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। ताइवान को लेकर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को चेतावनी दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बाइडेन को चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है। जबकि व्हाइट हाउस ने बातचीत को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग के साथ ये 5वीं बार बात की है। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग के साथ ये 5वीं बात करी और बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि अमेरिका को एक चीन सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि चीन ताइवान की स्वतंत्रता की ओर जाने वाले अलगाववादी कदमों और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। हालांकि बाइडेन ने कहा कि ताइवान पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं और वॉशिंगटन ताइवान में शांति और स्थिरता को कमजोर करने वाले जो प्रयास है उनका कड़ा विरोध करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे देश में प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने का प्रयास कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत पहले अंडर 17 पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है और अंडर 17 महिला चैंपियनशिप इस साल अक्टूबर में आयोजित की जानी है। बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज हो चुका है। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन के समारोह में 72 देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से ध्वजवाहक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने हाथ में तिरंगा थामे भारत का रिप्रेजेंटेशन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत पर भारतीय दल को शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपने शानदार खेल के प्रदर्शन से भारत के लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में एक भव्य आयोजन के दौरान शतरंज ओलंपियाड के 44वें सीजन का आगाज किया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस मौके पर दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी। आज बॉलीवुड की सिर्फ एक ही फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है, जिसमें एक विलन रिटर्न्स के सीक्वल के साथ जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद आयोजन करते हैं अब बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। तेलुगु सिनेमा में सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म रामाराव ऑन ड्यूटी आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह। उनकी ज्यादातर फिल्में सुपरहिट होती हैं। पंजाबी फिल्म छल्ला मुड़के नहीं आया आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म को अमरिंदर गिल ने निर्देशित किया है और अंबरदीप सिंह ने इसे लिखा है। सुपरस्टार आमिर खान से लेकर स्पोर्ट्स आइकन मैरी कॉम तक अमिताभ बच्चन की मेजबानी वाले क्विज आधारित रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 14 के प्रीमियर एपिसोड की शुरुआत धमाकेदार होने जा रही है। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने निर्देशक रत्ना कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म गुलू गुलू को यूए सर्टिफिकेट से मंजूरी दी। ऐसे समय में जब रणवीर सिंह एक मैगजीन के लिए अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर विवादों में है, बॉलीवुड सुपरस्टार को एक एक्शन एडवेंचर मिनी सीरीज की पेशकश की गई, जिसमें एक शीर्ष हॉलीवुड सुपरस्टार भी उनके साथ होगा। निर्माता अश्वनी दत्त के अनुसार प्रभास अवनीत प्रोजेक्ट के अक्टूबर 2023 या जनवरी 2024 में रिलीज होगी। अश्वनी दत्त हाल ही में एक मीडिया चर्चा के दौरान इस हाई बजट फिल्म से दर्शकों की उम्मीद को लेकर उन्होंने भव्यता पर खुलकर बात की। लोकप्रिय गायक सोनू निगम ने अपनी नवीनतम गजल याद जारी है की, जिसे मुकुंद सूर्यवंशी द्वारा संगीतबद्ध किया है और सावेरी वर्मा द्वारा लिखा गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान लोकप्रिय शो कॉफी विद करण सीजन 7 में डेब्यू नहीं करेंगी। केजीएफ के शानदार प्रदर्शन के बाद कन्नड़ सिनेमा पर भी दर्शकों की नजरें बन गई हैं। इस हफ्ते कन्नड़ फिल्म रक्कम रिलीज हो रही है। मलेशियाई थिएटर ऑपरेटर गोल्डन स्क्रीन सिनेमाज ने घोषणा की है कि क्रिस हेम्सवर्थ स्टारर थॉर लव एंड थंडर को देश में एक नाटकीय रिलीज नहीं मिलेगी। सलमान खान ने अपनी नई फिल्म नो एंट्री 2 को लेकर दिया बड़ा अपडेट। हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नो एंट्री 2 की शूटिंग पर काम शुरू कर सकते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के एक वेंचर हैप्लॉज एंटरटेनमेंट ने हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन और समय पर एक बायोपिक की घोषणा की। इस मल्टी सीजन वेब सीरीज में प्रतीक गांधी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। हॉलीवुड ब्रिटिश एक्टर डेविड वार्नर का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कैंसर से जो बीमारी थी उससे पीड़ित थे। जाने माने तमिल फिल्म निर्देशक थंकर बच्चन की आने वाली फिल्म का नाम बदल दिया गया है। राधिका मदान अभिनीत आगामी फिल्म किच्ची लिंबू को 47वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। फेस्टिवल में फिल्म को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अभिनेता आमिर खान के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करती नजर आएंगी करीना कपूर खान।
कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली शानदार स्टोरी की वजह से दर्शकों को बेहद पसंद आई और इसे अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने इस कॉमेडी शो के 14 साल पूरे होने पर गोकुल धाम को मिनी इंडिया का नाम दिया। भूल भुलैया 2 की शानदार सफलता के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी आगामी फिल्म शहजादा की शूटिंग में व्यस्त है। फिलहाल अभिनेता ने हरियाणा में इसकी शूटिंग का स्केड्यूल पूरा किया है। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। पीछे इजाजत, नमस्कार।